नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो खास आईपीओस की जिनकी पेरेंट कंपनी सेम है और लगभग एक ही साथ ये आईपीओस आ रहे हैं। एक ही दिन का डिफरेंस है दोनों आईपीओ के ओपनिंग डेट में और ये दोनों आईपीओ की पेरेंट कंपनी है कैनरा बैंक और ये जो दो आईपीओ आ रहे हैं वो हैं कैनरा रोबेको एएमसी एंड कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये दोनों आईपीओस को हम डिटेल में आज के वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद दोनों आईपीओस को कंपेयर कर लेंगे। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन आईपीओस में हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है या फिर हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। हम यहाँ पर आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे, इन दोनों ही आईपीओस में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर बात करेंगे एंड फाइनली अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इन आईपीओस में मैं अप्लाई करने वाला हूँ या अवॉइड करने वाला हूँ, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा। तो ये सब चीज़ों को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको आईपीओ ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले आईपीओस की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों आईपीओस में जो पहले ओपन होने जा रहा है 9 अक्टूबर को वो है कैनरा रोबेको एएमसी का आईपीओ। सो 1993 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक एएमसी कंपनी है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, ईटीएफ जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको ऑफर करते हैं। अब जो कैनरा बैंक है इसको तो आप जानते हैं, लेकिन रोबेको की क्या कहानी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जियो और ब्लैक रॉक जो है उन्होंने जैसे मिलके एक एएमसी बनाई है, ऐसे ही कैनरा एंड रोबेको एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलके ये कंपनी बनाई है। और अब जो रोबेको ग्रुप है उसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है और अब वो ओरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप हो चुका है। अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास 26 स्कीम्स हैं जिसमें से 15 जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड है, 11 डेट ओरिएंटेड है। मतलब ये डाइवर्स प्रोडक्ट मिक्स को ऑफर करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इनके पास 25 ब्रांचेस हैं अक्रॉस 23 सिटीज, 14 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। नेटवर्क है इनका 52,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जिसमें कैनरा बैंक है एंड 44 अदर बैंक्स हैं। 51,750 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अगर हम आईपीओ के डेट एंड डिटेल्स को देखें तो 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 253 टू 266 रुपीज पर शेयर का। 56 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है एंड 1326.13 करोड़ का ये पूरा का पूरा आईपीओ है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहे हैं और कोई भी नए शेयर्स यहाँ पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। अब ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये जानने के लिए हमें इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट को देखना होगा। तो अगर इनके पास रेवेन्यू को हम चेक करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 27% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है 24 से 25 के बीच में एंड प्रॉफिट में 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है पिछले एक साल में। बाकी हम पिछले सालों को भी देखें तो टॉप लाइन यानी कि एसेट एंड रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट है, EBITDA में भी ग्रोथ है, नेटवर्थ में भी ग्रोथ है और कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है, कंपनी पर कोई भी डेट नहीं है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है अक्रॉस ऑल मेट्रिक्स और अच्छी बात यह है कि साल दर साल इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका जो पी है वो 21.75 टाइम्स है। इसके अलावा जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 8.84 टाइम्स है। इसके अलावा अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो वो 36.17% है। प्रॉफिट मार्जिन 0.18% है। तो देखने में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लो लग रहा है, लेकिन क्योंकि इनका जो इनकम है वो फी इनकम है, यानी कि तो जब भी हम म्यूचुअल फंड या फिर कोई स्कीम खरीदते हैं और उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा एग्जिट लोड जो लगता है, अगर आप लॉक इन पीरियड के पहले म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं तो यहाँ पर एक एग्जिट लोड लगता है, वो भी इनकी सोर्स ऑफ इनकम है। सो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन लो लगता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉफिट काफी स्ट्रॉन्ग है। EBITDA मार्जिन भी उसी तरीके से 0.26% है, लेकिन यहाँ पर 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर हम कॉम्पिटिटर्स से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 4 ऐसी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एएमसीज तो बहुत सारी हैं इंडिया में, लेकिन 4 ऐसी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और वो 4 हैं HDFC AMC, निपॉन लाइफ AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC एंड UTI AMC। और अगर इन चारों को हम कैनरा रोबेको AMC से कंपेयर करते हैं तो इसका जो पी है वो एवरेज पी के आसपास है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो भी एवरेज है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो इसके सभी कॉम्पिटिटर्स से सबसे ज्यादा है। तो ये अपने कैपिटल को काफी एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। अब आइए इस आईपीओ के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है कैनरा बैंक की एंड ओरिक्स ग्रुप की। इसके अलावा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डाइवर्स पोर्टफोलियो मिक्स है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, एसेट लाइट बिजनेस है। इसके अलावा कोई भी डेट नहीं है कंपनी पे एंड वैल्यूएशन जो है अगर पीयर्स के अकॉर्डिंग दिखते हैं तो एवरेज पी पर है, मतलब यहाँ पर रीजनेबल पी दिखता है। ओवरऑल अगर हम नेगेटिव की बात करें तो रेगुलेटरी रिस्क है सेबी की, इसके अलावा मार्केट लिंक्ड बिजनेस है, इसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है इस सेक्टर में
और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े AMCs हैं, तो उसके मुकाबले ये उतना जाना माना नाम नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली अगर देखेंगे तो HDFC है, निपॉन इंडिया है, UTI है, इसके अलावा बैंक्स में भी SBI, ICICI प्रूडेंशियल, ये बड़े नाम हैं, उनसे बहुत तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर मिल रहा है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कैनरा बैंक पर हेविली डिपेंडेंट है, तो ये एक नेगेटिव हो सकता है। अगर इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करें तो 35 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब करीब 13.16% का गेन होने की यहाँ पर संभावना है। और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर मैं रेगुलरली सारे जो IPOs हैं, जो अपकमिंग IPOs हैं या जो भी ओपन IPOs हैं, उनके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट कर देता हूँ। तो अब अगर बात करें कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल IPO है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा IPO है, ना बहुत ज़्यादा खराब IPO है। जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से फुली प्राइस मुझे IPO लगता है। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मैं सेकंड या थर्ड डे तक देखूं और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 10% से ऊपर है, तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करूँगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मुझे इस जो सेक्टर है इसमें बाकी कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, बड़े साइज़ की भी हैं, उन पर ज़्यादा रिसर्च करने की मुझे लगता है ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी ये अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई करूंगा, लेकिन सेकेंड या थर्ड डे तक अगर 10% से ऊपर GMP चलता है तो। बाकी जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कंपनीज हैं ये कैनरा बैंक की सब्सिडरी हैं, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे IPOs आने वाले हैं, उनमें शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें उन सारी कंपनीज के बारे में मैं आपको बताऊं, और जिनका स्टॉक अगर आप बाय करके रख लेंगे तो आने वाले समय में जब भी उनका IPO आएगा तो आपको शेयर होल्डर कोटा मिलेगा और वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि तो आने वाले जो IPOs हैं जिनमें शेयर होल्डर कोटा हो सकता है उसके मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख दीजिए। और अगर काफी लोगों का वहां पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं जरूर उस पर जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। अब बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट IPO की, जो कि है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का IPO। तो 2007 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये प्राइवेट लाइफ इंश्योरर कंपनी है, जो कि एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन कैनरा बैंक एंड HSBC इंश्योरेंस। मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल में काम करते हैं, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, रिटायरमेंट एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अलावा डिजिटल एंड एम्बेडेड इंश्योरेंस पार्टनरशिप ये करते हैं। तो करेंटली 20 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, 7 ग्रुप प्लान्स हैं एंड 2 ऑप्शनल राइडर्स हैं। अब IPO के बारे में बात करें तो अक्टूबर 10 से अक्टूबर 14 के बीच में ये IPO ओपन होगा। 100 and 106 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड है। 140 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये 2517.50 करोड़ का ये IPO है। अब कैसा ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, पिछले पास्ट परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 3% से डिक्लाइन हुआ है पिछले एक साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो मार्जिनली 3% से ग्रो हुआ है। EBITDA जो है वो भी मार्जिनली ग्रो हुआ है। यहाँ पर भी कंपनी पर कोई भी डेट नहीं है। एसेट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसकी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इसका जो P है वो 86.2 टाइम्स है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 6.6 टाइम्स है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 7.97 है। और अगर इसे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं तो इनके मेजरली 3 कॉम्पिटिटर हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये तीनों ही बैंक का इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि बैंक एंड इंश्योरेंस मिला के ये कंपनी बनी है। एंड अगर आप इसके P को देखेंगे तो 2 कंपनीज के जो P हैं वो इससे कम है और एक कंपनी का P इससे ज़्यादा है, HDFC का P इससे ज़्यादा है। और अगर आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखेंगे तो उसका लोएस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो यहाँ पर लोएस्ट है प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में। तो ये बताता है कि ये थोड़ा लोअर वैल्यूएशन यहाँ पर है, लेकिन 12th लार्जेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है ये इंडिया में। तो इसके ऊपर बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, कुछ इसमें लिस्टेड हैं, कुछ अनलिस्टेड हैं। अब यहाँ पर इनके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर सपोर्ट है कैनरा बैंक का एंड HSBC ग्रुप का। इसके अलावा वाइड बैंक इंश्योरेंस नेटवर्क है। बैंक का जो नेटवर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, 15,700 बैंक ब्रांचेज हैं। सो वाइड नेटवर्क है। ऑपरेशनल काफ़ी अच्छा काम कर रही है। 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इनका। अगर डेट के मामले कहें तो 0 डेट है। इसके अलावा 2000% सॉल्वेंसी रेशियो है। डिजिटल पुश पर ये काफ़ी काम कर रहे हैं। AI, ML एंड एनालिटिक्स में ये काफ़ी काम कर रहे हैं। और सेक्टर जो है, सेक्टर टेलविंड इनके साथ है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो GST 2.0 अपडेट आया है उसमें इंश्योरेंस को काफ़ी बूस्ट मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम पर जो टैक्स लगता है उसमें कट मिला है। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर हो सकता है इस सेक्टर के लिए और उसका फायदा भी इस कंपनी को जरूर मिलेगा। अब अगर रिस्क के बारे में बात करें तो हाई डिपेंडेंस है बैंक इंश्योरेंस में। स्केल की लिमिटेशन है कि टॉप प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले काफ़ी स्मॉल हैं और लिमिटेड प्राइसिंग पावर होती है, तो बहुत बड़े बनने के यहाँ पर चांसेस कम है। मार्जिन प्रेशर भी है। मार्केट शेयर
जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 12th नंबर पे आते हैं और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और जो भी फंड यहाँ पर जुटाया जाएगा वो इनके प्रमोटर्स के पास सीधा सीधा चला जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है इनके पीएस के कंपैरिजन में, 7.9% है और पीएस का जो है वो 10 से 15% के आसपास है। अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करें, कैनरा HSBC लाइफ का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 10 रुपीज पर शेयर है, मतलब यहाँ पर करीब 10% का गेन होने की संभावना है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि तो आपको यहाँ पर ढेर सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो इससे बेटर वैल्यूएशन पर होंगी। तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इस समय इस प्राइस पर यहाँ पर बेट लेनी चाहिए, लेकिन लिस्टिंग गेन यहाँ पर हो सकता है। तो छोटा मोटा लिस्टिंग गेन यहाँ पर होने की संभावना है, तो उसके लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मैं करूँगा कि नहीं, ये मैं सेकंड और थर्ड डे पर डिसाइड करूँगा। अगर 10% से ऊपर वही क्राइटेरिया है, अगर 10% से ऊपर GMP रहता है तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा। अगर GMP 10% से नीचे रहता है तो मैं अवॉइड ही करूँगा इस IPO को। तो दोस्तों ये दोनों IPOs का रिव्यू यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है और दोनों IPOs में मुझे बेटर IPO कौन सा लगता है तो वो कैनरा रोबेको AMC का IPO है। लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी बेटर है और फाइनेंशियली भी बेटर है कैनरा HSBC के IPO से। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, किसी के बोलने से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अपना डिसीजन आपको अपनी रिसर्च, अपने रिस्क और अपने जो गोल है उसको ध्यान में रखते हुए ही लेना चाहिए। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपको बताने के लिए है कि किस तरीके से IPOs को हमें देखना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए किसी भी IPO में अगर अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।